हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, दैट इज पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। आपको पता है अगर एक सर्कल है तो ये जो इसकी चारों तरफ होती है लेंथ बाउंड्री, इसे हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, और जो सेंटर से लाइन पास होती है वो होती है हमारी डायमीटर। और हमारा सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है पाई इंटू डी, जिसे हम लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। दिस सीम्स टू बी कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरैशनल। जैसा कि हमें पता है कि पाई इरैशनल है, और अगर हम इस तरफ से देखें तो ये तो सी अपॉन डी है जो कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रैशनल नंबर। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन? कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये विरोधाभास पैदा कर रहा है। पाई जबकि इरैशनल है और सी अपॉन डी रैशनल, तो इरैशनल रैशनल के इक्वल तो नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आता है, बट आप इसमें अगर समझ लेंगे तो ये आपकी एक समझ को बढ़ाता है, दायरा बढ़ाता है कि हाँ ये कैसे हम इसको बता सकते हैं कि ये इरैशनल है। तो आपको समझ आ गया होगा कि पाई सी अपॉन डी हमने कैसे निकाला। अब एक फैक्ट देखिए, पाई जो है वो सी अपॉन डी होता है, और सी है हमारा सर्कमफ्रेंस और डी डायमीटर। ये इरैशनल कब होगा? जब सर्कमफ्रेंस की वैल्यू इरैशनल नंबर में हो और डायमीटर रैशनल नंबर में हो। ऐसा में भी हो सकती है इरैशनल, या सर्कमफ्रेंस रैशनल दे रखी हो और डायमीटर इरैशनल, क्योंकि हमने देखा था कि इरैशनल नंबर को अगर हम रैशनल नंबर से डिवाइड करें तो आंसर आता है इरैशनल, और अगर रैशनल नंबर को इरैशनल से डिवाइड करें तब भी आंसर आता है इरैशनल। और अगर ये दोनों ही आपके इरैशनल नंबर्स होंगे तो आंसर आएगा इरैशनल या फिर रैशनल। तो रैशनल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पाई इरैशनल है, हम इसी को मानेंगे। अब ये इरैशनल नंबर कैसे? क्योंकि ये है लेंथ की वैल्यू। अब ये लेंथ जो है सर्कमफ्रेंस आ सकती है सपोज 9.09090009 या समथिंग समथिंग समथिंग, जिसे हम अपनी इजी कन्वीनियंस के लिए ले लेते हैं। सी आ गया 9.1, तो ये आप अपनी कन्वीनियंस के लिए इसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। जबकि आपकी जो लेंथ आ रही है वो हो सकता है एग्जैक्टली 9 से ज़्यादा है और वो छोटे छोटे स्केल्स में आ रही है, और हम उसे बता नहीं पा रहे कि वो 9.1 है या कितनी है। तो हम उसे 9.0909 तो नहीं लिखते, हम कन्वीनियंटली लिख लेते हैं 9.1। इसीलिए हम इसे रैशनल नंबर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यही इसकी एक्सप्लेनेशन है कि अगर इनको हम इरैशनल नंबर अपॉन रैशनल नंबर कोई हो, या रैशनल अपॉन इरैशनल है, या इरैशनल अपॉन इरैशनल है, तो आंसर हमेशा इरैशनल ही आता है। इसीलिए पाई की वैल्यू इरैशनल ही होती है। सिर्फ कन्वीनियंस के लिए हम इसे रैशनल नंबर में लेते हैं। तो आपकी सर्कमफ्रेंस या डायमीटर की वैल्यू हम अप्रॉक्सीमेटली ले लेते हैं कि वो कोई एक रैशनल नंबर होगी या कुछ भी होगी, इरैशनल में उसे नहीं लेते हैं। तो इसके लिए आप आंसर क्या लिखेंगे, जिसे आप लैंग्वेज फॉर्म में लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ सी और डी कैन बी इरैशनल नंबर। तो ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन।